नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना के बारे में। पहला प्रश्न तो यही है कि मोल क्या है। मोल है क्या, पता है? नहीं पता है तो इसे कुछ समय के लिए साइड करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं, दर्जन क्या है। दर्जन के बारे में पता है? जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं, तो कितने अंडे हैं? 12 अंडे हैं। तो दर्जन का संबंध है 12 से। कुछ भी चीज दर्जन में होगा, दर्जन, तो दर्जन जैसी कोई बोलता है तो आपके माइंड में 12 छवि बन जाता है। तो जैसी बोला कि मेरे पास 1 दर्जन पेन है, तो आपको दिमाग में बन जाएगा अच्छा इसके पास 12 पेन है। तो दर्जन का संबंध 12 से। कुछ भी होगा दर्जन में। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 दर्जन केले, तो मेरे पास कितने केले हो गए? मेरे पास 12 केले हैं। जैसे ही मैं बोलूँगा कि मेरे पास 1 दर्जन केले, तो आपको दिमाग में बन जाएगा ये छवि, इमेज, कि उनके पास दरअसल 12 केले हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 दर्जन कुछ भी है, दुनिया कोई भी चीज़ होगा तो क्या होगा? 1 दर्जन अंडे, तो आप समझ जाएंगे कि इनके पास दरअसल 12 अंडे। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 दर्जन क्या है, मेरी माँ के पास 1 दर्जन बकरियाँ है, तो क्या हुआ? मेरी माँ के पास कितनी बकरियाँ है? 12 बकरियाँ है। कुछ भी होगा, 12 बकरियाँ है भी ज़्यादा होगा मेरी माँ के पास 12 बकरियाँ से, है ना? बहुत सारा बकरी रखती हो। तो 12 बकरी, 1 दर्जन जैसे बोलो तो आपके माइंड में आएगा 12। कुछ भी दर्जन में होगा तो 12। मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 दर्जन कार्बन परमाणु है, 1 दर्जन कार्बन परमाणु, तो मेरे पास कितने कार्बन के परमाणु हो गए? 12 कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु यानी एटम। तो दर्जन का मतलब 12 से है। उसी तरह मोल का मतलब है, मोल, मोल का मतलब है 6.0 पॉइंट में है 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो प्रश्न आपको ये होगा कि सर 6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या है? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि 12 क्या है? 12 क्या है? तो आप बोलिए कि 12 संख्या है, तो मैं भी बोल दूंगा कि ये संख्या है। 6.022 गुने 10 के पावर 23 जो है एक संख्या है। कुछ भी एक मोल होगा तो इतना ही होगा। दुनिया के कोई भी चीज होगा, एक मोल कोई बोलेगा तो आपका समझ जाइएगा कि दरअसल उनके पास 6.022 गुने 10 के पावर 23 कुछ भी होगा। जैसे 1 दर्जन का मतलब, जैसे बोले 1 दर्जन केले तो 12 केले, कुछ भी 1 दर्जन होगा तो 12 होगा। उसी तरह कुछ भी एक मोल होगा। मैं जैसे बोलूं कि मेरे पास 1 मोल केले, तो आप जैसे ही मैं बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल केले, तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल इनके पास 6.022 गुने 10 के पावर 23 केले। कुछ भी होगा तो याद रखिएगा, इसको जो बोलते हैं ना 6.022 गुने 10 के पावर 23 को, इसी को एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो संख्या, जिसे किसे सूचित करते हैं? एवोगाड्रो संख्या को एन ए, कैपिटल एन और कैपिटल ए, याद रखिएगा, एन ए से सूचित करते हैं। ये प्रश्न पूछे बार बार पूछता है कि एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 को ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अब कुछ भी एक मोल होता है, होगा तो कितना होगा? इतना ही होगा। जैसे यही बोल दे कि मेरे पास 1 मोल अंडे है, तो कितने अंडे हो जाएंगे? 1 मोल अंडे, तो कितने अंडे हो जाएंगे? 6.022 गुने 10 के पावर 23 अंडे। कुछ भी होगा 1 मोल तो संख्या इतने होगा। जैसे कुछ भी 1 दर्जन होगा तो 12 होगा। उसी तरह मोल भी एक संख्या को व्यक्त करता है, सूचित करता है। कुछ भी 1 मोल होगा तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होगा। जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल, मेरे पास 1 मोल कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु,
तो कितने कार्बन के परमाणु है मेरे पास? 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु, यानी परमाणु को एटम कहते हैं, है ना, एटम। तो इतना एटम है। यदि मैं कोई भी बोलेगा, कई एग्जाम में रहेगा कि एक मोल कार्बन परमाणु में कितने कार्बन के एटम होंगे, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन के एटम होंगे। कुछ भी एक मोल होगा, तो जिससे मैं बोलूँ कि एक मोल हाइड्रोजन एटम्स है मेरे पास, एक मोल, यानी एक मोल हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें कितने हो गए हाइड्रोजन के परमाणु? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु, यानी एटम। ठीक है, मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन गैस के अणु है, H2 है तो गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। तो एक मोल हाइड्रोजन गैस रहेगा, तो उसमें हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने अणु होंगे? तो कितना होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के अणु होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स होंगे। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इतना उसमें हाइड्रोजन के अणु होंगे। अब देखिएगा ध्यान, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अणु लिखा है। इस बात को समझते हैं कि नहीं? परमाणु और अणु जो होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है, और ये परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं या तो अलग अलग तत्व के हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हाइड्रोजन अणु जो लिखा है एक ही तत्व के है, हाइड्रोजन तत्व है, उसके दो परमाणु है H2, तो ये हो गया अणु यानी मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? एटम, परमाणु। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? मॉलिक्यूल्स है, अणु है, लेकिन इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु है। कार्बन के एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु, कुल मिलकर 3 परमाणु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। जैसे मैं बोलूं कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? इतना ही होगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होंगे? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे। तो दो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न तो पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। इतना समझ रहे हैं तो मोल का जो कह सकते बेस जो है वो समझ गए। इतना समझ रहे हैं तो कुछ है ही नहीं फिर मोल में, धीरे धीरे सारा बात क्लियर हो जाएगा। एक तो पहला प्रश्न यही पूछेगा कि एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23। एवोगाड्रो संख्या किससे सूचित करते हैं? Na। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे कि एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो आपका जवाब होगा 6.022 गुने 10 के पावर। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब एक मोल में इतना है, अब हम बोल दूं कि दो मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? एक मोल में इतना, तो दो मोल में कितना? 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 12.044 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा। जैसे एक दर्जन केले में 12 किलो, तो 2 दर्जन में 24 केले। बिल्कुल वैसे ही इस पे लागू करना है, जो यहाँ आप लागू करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लागू कर दीजिए। जो एक है तो एक के बाद जो भी पूछेगा बता दी, एक के बाद दो के बोले, 2 मोल में पूछे या 5 में बोल में या 10 में पूछे, उतना से गुना कर देना है। अब 0.5 मोल पूछ दे कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होंगे, तो 0.5 पूछ रहा है यानी हाफ, तो इसमें 2 से भागा दे देंगे, है कि नहीं? तो कितना होगा? 3.011 गुणे 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो जाएंगे। ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है। तो एक मोल याद रखिए, मोल का मतलब है संख्या है, और संख्या कितना है? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। यहां तक समझ लिए। तो अब हम आगे बात करें परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा? पहले क्या है परमाणु? क्या है परमाणु? के बारे में पता है कुछ? नहीं पता है तो इस पर हम वीडियो बनाए हैं, सर्च करके देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय प्रिंस योगी कीजिएगा तो मिल जाएगा। परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। तो ये मान लीजिए परमाणु है,
और ये परमाणु का नाभि। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। अब परमाणु जो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। इन तीनों के द्रव्यमान को यदि हम जोड़ दें तो परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं के मिलने से बना है। जैसे मैं बोलूं कि ये डस्टर है, इस डस्टर का वेट कितना होगा? तो ये रुई का वेट कुछ होगा, जितना भी होगा रुई का वेट और ये लकड़ी का वेट, दोनों को जोड़ देंगे तो डस्टर का वेट हो जाएगा। तो उसी तरह से परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो इन परमाणु बना ही है 3 कण से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इन तीनों के द्रव्यमान को हम जोड़ दें तो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो बोलेंगे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ग्राम में लिखा हुआ है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लगभग उतना ही होता है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1837वें भाग के बराबर होता है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन और इसमें 1837 से फिर भागा देंगे हम। तो मास प्रोटॉन का द्रव्यमान खुद तो बहुत कम है, 1.67 में 10 के पावर 24 से भागा देना है, ठीक है। तो 10 के पावर 24 से भागे तो बहुत कम आएगा, और उसमें और 1837 से भागा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो एकदम नगण्य हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एकदम बहुत कम होता है, इतना कम कि इसकी गणना नहीं की जाती। ऐसे इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है। इतना कम होता है इसका द्रव्यमान, इतना कम कि परमाणु द्रव्यमान निकालते समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके जोड़ने और न जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम नगण्य होता है इसका द्रव्यमान। इसलिए परमाणु द्रव्यमान निकालते समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही जोड़ा जाता है। इसलिए आप पढ़े होंगे ए बराबर पी प्लस एन। ए क्या है? ए मतलब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को सूचित किया जाता है ए से, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता है। 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम को 1 AMU बोला जाता है, 1 AMU। अब AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट 1.67 ये भी उतना ही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है AMU में ना, ये 0 होता है, इसलिए इसको जोड़ा ही नहीं जाता इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ अभी प्रश्न है कि 1 AMU, 1 AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होता है? यह 2018 का प्रश्न है, रेलवे में पूछा हुआ था RRB में। तो 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, मतलब वहां पे प्रश्न में आंसर जो था केजी में था, तो क्या है ग्राम से केजी में बदल लीजिएगा, 1000 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 हो जाए केजी। तो इतना को हम 1 AMU बोलते हैं, और AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तब यहां तक समझ लिए। अब हम शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की पूरी कहानी का कार्बन के एक परमाणु से, ठीक है। तो कार्बन के एक परमाणु से हम पूरी क्लास को शुरू करते हैं। कार्बन परमाणु, कार्बन एटम, एक कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो परमाणु संख्या 6, तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब दिमाग तो हिलना ना रहा है, जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, क्योंकि Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। Z क्या है? परमाणु संख्या।
तो जो भी किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है ना, उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या कार्बन के 6 है, तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो कार्बन के द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। 12 में से 6 घटाएं तो 6 है। अब देखिए, तो अब मास निकालेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो किसको किसको जोड़ेंगे? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो जोड़ा ही नहीं जाता है, इसका द्रव्यमान एकदम नगण्य होता है, तो इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो जोड़ेंगे ही नहीं। अब देखिए, एक कार्बन परमाणु है, ठीक है, 6, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। न्यूट्रॉन है 6 प्लस में 6 गुने 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। अब देखिए, 6 आए 6 आए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखिए, इतना को क्या बोलते हैं? देखिए तो 1.67 गुने 10 के पावर 24 ग्राम को 1 AMU बोलते हैं। तो इसके जगह 1 AMU लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 12, और इसके जगह AMU 1 AMU, और गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 AMU, 12 AMU। अब यहाँ सोच, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया? 12। ये आपको याद भी था, सिर्फ इसमें हम निकाल के दिखा दिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान याद है ना? 12। तो 12 जो आता है AMU में ही, वो जो याद करते हैं वो AMU में ही रहता है, एटॉमिक मास यूनिट में ही दिया रहता है। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 है, यानी 12 AMU बराबर एक कार्बन, कार्बन का एक परमाणु। तो एक AMU बराबर कितना होगा? देखिए तो 1/12 और कार्बन का एक परमाणु। कोई दिक्कत है? 12 AMU यानी एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान था, तो 12 AMU बराबर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक AMU बराबर 1/12 कार्बन का, यानी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग। यही किताब में लिखा रहता है, शायद आप 9th 10th में इसको याद कर लेते थे। दरअसल याद करते नहीं थे, करवाया जाता था, है ना। टीचर भी ठीक से नहीं समझाते थे 9th 10th में। क्या लिखा रहता था से समझिए, यहाँ AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब मैं आपसे पूछूं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, तो क्या डिफिनेशन आप देंगे? तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यही एग्जाम किताब में लिखा रहता है, 9th 10th में ही याद करवा दिया जाता था। तो आया कहाँ से है वो डिफिनेशन? यहाँ से, कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, यानी एक AMU किसे कहते हैं? तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये डिफिनेशन तो याद करने में ठीक भी लगता था। मैं भी 9th 10th में याद ही करता था, रटता ही था, क्योंकि वो रटवाया ही जाता था। ये तो रटने में दिक्कत होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत जो होता था इसके आगे वाला एक डिफिनेशन और याद करवाया जाता था। कौन सा? कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का, जैसे आप याद करते हैं ना, जैसे यहाँ पर ले ले, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, याद है आपको। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बोरॉन का कितना होता है? 9, बेरिलियम का 9, और बोरॉन का 10, कार्बन का 12। ये जो याद करते हो ना, सब AMU में रहता है, AMU, है ना, सारा AMU में रहता है। देखिए यहाँ से एक डिफिनेशन लिखवाया जाता था, क्या लिखवाया जाता था समझिए, कि कार्बन के नहीं, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्य किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, बस सही है, एक संख्या है जो यह बताती है कि
उस तत्व के एक परमाणु, जो आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो याद करते हैं, वो जैसे ये हाइड्रोजन लिखा हुआ, ये हाइड्रोजन एक तत्व है, उसका एक परमाणु है, ठीक है। हीलियम एक तत्व है, उसका एक यहाँ पे परमाणु है। अब H2 यहाँ लिख दो तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे, हीलियम में 2 लिख दो तो हीलियम के 2 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा रहता था कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बारहवें भाग कितना हुआ, 1 AMU, 1 AMU से कितना गुना है। बस सही है, कोई भी तत्व का जो द्रव्यमान होगा उतना ही गुना होगा। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4, तो 1 AMU से कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। लिथियम का 7, तो AMU से कितना गुना होगा, 7 गुना होगा। यही लिखा रहता था, है ना, तो समझ नहीं पाते थे। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं मोल, यहाँ से आप शुरू कर देंगे मोल। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे कि कार्बन, एक कार्बन का द्रव्यमान है 12 AMU, ठीक है, समझिएगा, एक कार्बन का द्रव्यमान है 12 AMU, ठीक है। मैं एक कार्बन का द्रव्यमान है 12 AMU, 5 कार्बन के पूछे तो कितना बताएंगे, 60, 10 कार्बन के पूछे तो 10 से गुना कर दीजिएगा आप। उसी तरह यदि हम पूछें आपसे कि एक कार्बन का द्रव्यमान है 12 AMU, 12 AMU को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12 और AMU की जगह कितना लिख सकते हैं, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकते हैं। इतना ही कोई जगह पे AMU लिखा हुआ था, इतना लिख दिए, ठीक है। तो एक कार्बन का द्रव्यमान इतना है, ठीक है। 2 कार्बन का कहेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 3 कार्बन का कहेंगे तो आप 3 से गुना कर दीजिएगा। उसी तरह मैं बोलूं कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक का इतना, तो 2 का कहेंगे तो 2 से गुना, तो इतना कहेंगे तो इतना से गुना, तो 12 इंटू 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम इंटू इतना है, तो इतना से गुना कर देंगे, कितना 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब देखिए इसको और इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, हल करके देख लीजिए, 10 के पावर माइनस 24 है, यहाँ 23 है, 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 10 से भागा देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आएगा 1 और ये 12, तो 12 से 1 में गुना करते 1 और ग्राम आएगा, यानी 12 ग्राम, 12 ग्राम। अब देखिए तो कार्बन के कितने परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम हो गया, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम, और एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 AMU। अब देखिए इतना को जगह हम 1 मोल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल में ही इतना होता है ना। जैसे ऐसे बोले कि 12 अंडे का दाम है 60 रुपया, 12 अंडे का दाम 60 रुपया, तो आप 12 ना बोल के आप 1 बोल सकते हैं ना कि 1 दर्जन अंडे का दाम है 60 रुपया, 1 दर्जन अंडे का दाम है 60 रुपया, बोल सकते हैं कि नहीं। 12 ना बोल के 1 दर्जन बोल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 होते हैं। उसी तरह 6.022 10 के पावर 23 बराबर हम जानते हैं कि 1 मोल होता है, शुरू में बताए थे कि 1 मोल बराबर 6.022 10 के पावर 23, इस इतना की जगह 1 मोल लिख दें। चलिए ये जो 12 ग्राम आया है दरअसल 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान है, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। इसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर आपको प्रश्न, इसी को बोलते हैं क्या, दूसरा नाम इसको बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। क्यों मोलर, क्योंकि 1 मोल का द्रव्यमान है, ठीक है, इसलिए इसे मोलर द्रव्यमान बोलते हैं।
कुछ भी किसी कोई भी होगा, अणु हो या परमाणु, 1 मोल होगा ना तो उसका द्रव्यमान ग्राम में लिख देंगे। ठीक है, अब आपको प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे AMU है और यहाँ पर GAM है, ग्राम एटॉमिक मास है, तो क्या इसमें समझे कैसे? तो इसे समझिए कि जब एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, वो AMU में उसको व्यक्त करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, एक जो है वो एक परमाणु का द्रव्यमान है, और जो एक आप याद करते हैं ना, ये AMU में रहता है। हीलियम का 4 याद किए हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान है, और जो याद किए हैं वो सब AMU में रहता है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ रहता है। लेकिन जैसे मैं बोलूं, आपको याद है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, और एक जो याद करते हैं वो AMU में रहता है। ठीक है, हीलियम का आपको याद है 4, जो याद रहता है वो AMU में रहता है सब। जैसे ऑक्सीजन का आपको याद होगा 16, कितना है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान? 16, तो जो याद है वो सब AMU में है। ठीक है, तो अभी जो सब है एक परमाणु है। ठीक है, एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हीलियम के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु। ठीक है, तो एक परमाणु के द्रव्यमान जब होता है ना तो उसे AMU में लिखते हैं, और जब 1 मोल होगा किसी भी चीज का 1 मोल, तो उसके द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं, और उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 मोल, बड़ी संख्या में आ जाए, एक है सिर्फ एक परमाणु तो उसको AMU में, 1 मोल आ जाए तो उसको ग्राम में व्यक्त कर देते हैं। द्रव्यमान वही होता है, बार अंतर कुछ नहीं होता, खाली AMU की जगह ग्राम आ जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 याद किए हैं, 1 AMU, 1 हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब यही हम बोल दे कि 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताइए, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो कुछ नहीं, एक ही बोलना है आपको, एक ही बोलना है, लेकिन एक को आपको ग्राम में बदल देना है, एक ही होगा। जैसे हीलियम का 4 याद किए हैं, अब 1 हीलियम का है, जो ये याद किए हैं 1 हीलियम का, अब मैं बोलूँ कि 1 मोल हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 4 ही बोलना है, लेकिन सिर्फ ग्राम लगा देना है, उसमें AMU की जगह ग्राम लगा देना है। तो कितना होगा? 1 मोल हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। उसी तरह ऑक्सीजन के मैं पूछ दूं कि 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 16 होगा, लेकिन AMU की जगह खाली ग्राम लगा देंगे। समझ रहे हैं? बस, तो जब 1 मोल में रहता है तो उसे ग्राम में व्यक्त कर देते हैं, उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, यानी मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा तो प्रश्न बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रश्न बनाने से पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन इसी में से लिखेंगे जो हम अभी तक बताए, एक एक करके उस सबको हम एक जगह लाएंगे। ठीक है, और एक जगह लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो प्रश्न बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन है, जैसे कोई भी 1 मोल होगा, जैसे 1 मोल मैं बोलूँ कि 1 मोल, कुछ भी 1 मोल, 1 मोल अभी मान ले कि X, ठीक है, तो इसमें कितने परमाणु होंगे? परमाणु या अणु कुछ भी होगा, तो कितना होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23, जो भी होगा यहाँ पे वही इतना आ जाएगा। और द्रव्यमान, इसी को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, खाली जो भी द्रव्यमान आता है उसी में ग्राम लगा देते हैं। जैसे अब ये इक्वेशन है, ठीक है, अब इसी पर हम सबको सेट करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु, यानी एटम। ठीक है, अब बताइए 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? अब ये बताएं, एक ही होगा, खाली ग्राम लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ लिखने में, तो प्रश्न बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ये गैस है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस के कितने अणु होंगे? यहाँ अणु होगा कि परमाणु? अणु होगा ना, ये H2 आ गया। ठीक है, तो कितना अणु होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन गैस के अणु होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए,
द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा, H2 है, 1 इंच का द्रव्यमान 1 ग्राम, अब यहाँ 2 इंच है तो कितना होगा 2 ग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, है ना, ग्राम में रहता है उसको मोलर द्रव्यमान। मैं बोलूं कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो कितना बोलिएगा, अणु है या परमाणु हो, सब इतना ही होगा, 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 6.0 टोटो गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। अब द्रव्यमान बताइए, 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको याद है बस वही होगा, सिर्फ क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है, तो 16 ग्राम। अब मैं बोलूं कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस O2, ये गैस है, तो गैस है तो अणु हो गया, तो 1 मोल O2 में यानी 1 मोल ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस के कितने अणु, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन गैस के अणु। ठीक है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए, 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है ना, तो कितना होगा 32 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु रहेंगे, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु, 6.022 गुनी 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के क्या अणु। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, इतना अणु। द्रव्यमान बताइए, 1 मोल कुछ भी होगा उसका द्रव्यमान कितना होगा ग्राम में, लेकिन है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के 12 द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और 12 44 ग्राम। कोई दिक्कत। अब मैं बोल लूं कि 1 मोल H2O यानी जल, 1 मोल जल में, 1 मोल जल में H2O के कितने अणु होंगे, तो कितने अणु होंगे, इतना ही 6.022 गुने 10 के पावर 23 H2O के अणु। द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान बताइए, H2O है तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 और 16 2 18 ग्राम। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यदि नहीं होए तो आप आराम से सारा प्रश्न बना लेंगे। कोई भी प्रश्न आएगा खटाक से ये इक्वेशन लिखिएगा, पहले देखिएगा कि कौन सा दिया है, हाइड्रोजन है हीलियम, जो भी दिल रहेगा उसका इक्वेशन लिखिएगा। और इक्वेशन किसके लिए लिखना है, 1 मोल के लिए, सबको लिखना है 1 मोल के लिए। ठीक है, और सब में संख्या तो बराबर होगा। अब यही होगा 1 मोल हाइड्रोजन गैस की जगह 2 मोल दे देगा, 3 मोल दे देगा, 1 मोल पहले निकालना है, इक्वेशन तो 1 मोल का लिखना है। उसके बाद 10 मोल के पूछे या 20 मोल का पूछे तो निकाल नहीं लेंगे, 10 से पूछेगा तो 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए मान ले कि पूछेगा कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा, तो किसको किसको बराबर करेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे तो हल हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, ऐसे पूछेगा कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस के कितने अणु, इतना अणु पूछ देगा कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस में 2 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस के कितने अणु, 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इसको इसको बराबर करेंगे, हल कर लेंगे। जैसे ऐसे हल करते हैं ना, जैसे प्रश्न है कि x/2 बराबर 5/3 इजकल टू y/8। मैं बोलूँ कि x का मान निकालना है तो क्या करिएगा, आप इसको इसको बराबर कर लीजिएगा। y का जब मान बोलूंगा कि y का मान निकालिए तो इसको इसको बराबर कर लीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। उसी तरह जब मोल दिया हो और परमाणु पूछ रहा हो तो इसको इसको बराबर कर लेंगे, मोल दिया हो ग्राम पूछ रहा है तो इसको इसको बराबर कर लेंगे, है कि नहीं। 3 गो है, एक 2 ही पूछेगा, एक दे रहेगा दूसरा पूछेगा, तो जो दे रहेगा जो पूछेगा उसको दोनों को बराबर कर लेंगे, हल कर लेंगे। कैसे होगा बनाते हैं प्रश्न एक एक करके। ठीक है, अब प्रश्न हम सोल्व करते हैं, एक एक प्रश्न लेते हैं सोल्व करते हैं। तो प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। क्या दिया हुआ है हीलियम, तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन फट से लिख देंगे, किसके लिए 1 मोल के लिए। तो 1 मोल हीलियम में, हीलियम के कितने परमाणु, कुछ भी रहेगा तो कितने परमाणु होगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23 हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु। अब बताइए
1 मोल हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा? पहले हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4, वो तो 4 ही होगा, खाली ग्राम लिख देना है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, इक्वेशन लिखा गया, इक्वेशन तो लिखना है ना, खटाक जो दिया है उसको इक्वेशन लिख देना 1 मोल के लिए। पूछ क्या रहा है, आप जाएंगे कि प्रश्न है क्या, तो हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो ग्राम दिया है और मोल निकालना है, तो ग्राम वाला और मोल वाला दोनों को बराबर कर लेंगे, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो इससे तो छोड़ देंगे। तो 1 मोल, 4 ग्राम में 1 मोल, यही है ना, 4 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल हीलियम, यही है ना, इसको और इसको बराबर कर लिए, तो 4 ग्राम में हीलियम के 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने मोल? 1/4। पूछ कितना रहा है? 64 ग्राम में, ये पूछ रहा है ना, तो 64 ग्राम में कितना हो जाएगा? 64 ग्राम हीलियम में कितने मोल? 1/4 गुने 64, कितना हो गया? 16 मोल, निकल गया। यही तो प्रश्न पूछ रहा था कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। तो पहले क्या किया हम लोग, इक्वेशन लिख दिए खटाक से, 1 मोल के लिए 1 मोल हीलियम में इतना परमाणु, इतना द्रव्यमान हीलियम का, तो 4 ग्राम हीलियम, ये हीलियम है, ठीक है, 4 ग्राम हीलियम, तो 4 ग्राम हीलियम में 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल? 1 मोल हीलियम है, तो 1 ग्राम में 1/4, 64 ग्राम में 4 से गुना कर दिए। अब देखिए तो यहाँ से एक सूत्र भी निकल जाता है, एक फार्मूला भी निकल जाता है। क्या फार्मूला निकल रहा है कि मोलों की संख्या निकालना हो, मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। देखिए तो यही तो फार्मूला पर बना है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब कैसे निकाले, देखिए तो मोलों की संख्या बराबर क्या किया, दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम, तो लिख दिए 64 बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम, तो 4 से भागा दे दिए, तो कितना आ गया? 16। ठीक है, ये सूत्र याद कर, नोट कर लीजिए, मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर जो दिया गया द्रव्यमान है, ठीक है, बटे जो भी है उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कि 90 ग्राम पानी में, ठीक है, मोल कितने हैं? 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या, यहाँ भी मोले निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला मोल के लिए, इक्वेशन से भी बना सकते हैं न। 1 मोल H2O बराबर लिख लीजिए 6.022 H2O, और बराबर में H2O का मोलर द्रव्यमान कितना? 18, तो 18 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 90 ग्राम बराबर 5 मोल, इक्वेशन से भी बन जाएगा, सूत्र से भी बना लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, देखिए तो दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 90 ग्राम, तो 90 बटे मोलर द्रव्यमान, तो पानी का H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 18, 16 2 18, तो 18 से भागा दे दिए, 18 पचे 90, 5 मोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। पहले नंबर इक्वेशन भी लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट से इक्वेशन तब लिखना जरूरी पड़ जाएगा जब इसको और इसको बराबर करने आ जाएगा प्रश्न, तब देखते हैं वैसा प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में याद करिए, मोल की संख्या बराबर यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, ये जो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान पूछ रहा है, खटाक से इक्वेशन लिख दें, खटाक से इक्वेशन लिख दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी होगा तो पहले 1 मोल के लिए इक्वेशन लिखना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु? 6.022 गुणे 10 के पावर 23, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या अणु? मॉलिक्यूल्स, अणु। द्रव्यमान लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कितना हो गया? 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम, 44 ग्राम। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इक्वेशन फट से लिख लिए, अब देखेंगे कि प्रश्न क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान पूछ रहा है, 1 मोल का द्रव्यमान है 44 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान है कितना? 44 ग्राम, तो 10 मोल का 10 से गुना कर देंगे 440, बन गया।
इससे बन गया खटाक से। अब फिर या तो जो सूत्र हम लोग बताए मोलों की संख्या निकाल उससे भी बना लीजिए। मोलों की संख्या हम लोग क्या पढ़े अभी, नंबर ऑफ मोल्स। क्या पढ़े, दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान है तो पूछ रहा है, तो ना दिया है तो उसको मान लेंगे x। चलिए मोलर द्रव्यमान पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। अब दिया नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स खुद दिया हुआ है 10, दिया हुआ है ना 10, x बटे 44, x से निकालना ही है तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 440। क्या आएगा 440 क्या ग्राम, है ना। अब देखिए चौथा प्रश्न कि पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। अब अणु की संख्या पूछती है, ठीक है। तो अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड के इतना मोल, तो पहले इक्वेशन खट से लिख देंगे, कुछ भी देगा उसका इक्वेशन लिख देना है। एक मोल पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड के कितने अणु, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 पोटेशियम क्लोराइड के अणु। द्रव्यमान लिख देंगे, द्रव्यमान तो जरूरी है नहीं, सीधे अणु से पूछा हुआ प्रश्न है तो जरूरी भी नहीं, ऐसे लिख देते हैं। कितना होगा, पोटेशियम का होता है 19 यानी 39 और क्लोरीन का 17, 17 39 जोड़ेंगे तो 74 ग्राम। इक्वेशन लिख दिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है, से निकालेंगे, इक्वेशन लिख देंगे खटाक से। अब जाएंगे कि पूछ क्या रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड के इतना मोल में कितने अणु होते हैं। तो एक मोल में इतना अणु, एक मोल में इतना अणु पोटेशियम क्लोराइड के, तो हाफ पूछ रहा है ना, 0.5 पूछ रहा है, तो 0.5 में क्या था 0.5 से गुना कर देंगे। दो पूछता है कि 2 मोल में कितने अणु, तो 2 से गुना कर देते इसमें। 0.5 पूछ रहा है, 0.5 मोल पोटेशियम क्लोराइड में कितना अणु, तो इतना से गुना कर देंगे 0.5 से, यानी 0.5 से गुना करना यानी 1/2 से गुना करना, 1/2 यानी 2 से भागा देना, 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 3.011 गुने 10 के पावर 23। यही आंसर हो गया, होगा कि नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खटाक से पहले इक्वेशन लिख दीजिए तो किसी भी कोई भी प्रश्न बन जाएगा। एक तो मोल की संख्या वाला से है, ये ज्यादा मोल की संख्या ही ज्यादा पूछता है, तो सूत्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में बताना, ठीक है। तो है क्या ऑक्सीजन, खटाक से इक्वेशन लिख देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए अणु है कि परमाणु, अणु है तो O2 लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा है परमाणु तो O है ना, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ अणु है, यहाँ पर लिखा हुआ परमाणु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अणु है तो O2 लिख देंगे, तो एक मोल एक मोल O2 में, एक मोल O2 यानी ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है। तो कितना अणु 6.022 गुने 10 के पावर 23 O2 अणु यानी ऑक्सीजन के अणु बराबर द्रव्यमान बताइए। O2 है तो एक O का द्रव्यमान होता है 16, 2 है तो कितना हो गया 32 ग्राम। इक्वेशन लिखा गया। अब इक्वेशन लिखा गया तो जो पूछेगा उसको निकाल देना है। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बताना है। अब देखिए द्रव्यमान निकालना है, किससे निकालना है, एक अणु से, तो अणु के बारे में पूछ रहा है और द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है। मोल के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो मोल से हमें अभी कुछ मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसको बराबर करेंगे, तो एक अणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन यानी O2 के इतना अणु का द्रव्यमान है ना 32 ग्राम, 6.022 गुने 10 के पावर 23 O2 अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम। तो इतना का द्रव्यमान 32, तो एक का निकाल देंगे, एक का निकाल के इतना से भागा दे देंगे 32 में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एक O2 अणु का कितना द्रव्यमान हो गया 32 बटे कितना 6.022 गुने 10 के पावर 23। यहाँ तो कोई दिक्कत, इससे भागा देंगे तो कट जाएगा 4 30 5.3। अभी 10 के पावर 23 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 5.3 गुने 10 के पावर -23 ग्राम। यही पूछ रहा था, ग्राम में पूछ रहा था, ग्राम में ला दिए। तो इतना अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा इतना, इतना से भागा दे देंगे। 5 अणु पूछता तो क्या होता है, एक का निकाल देते उसमें फिर अब इतना आ गया तो 5 से इसमें गुना कर देते हैं,
कोई भी पूछेगा तो आराम से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक इक्वेशन लिख देंगे खट से, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ परमाणु लिखा हुआ है तो ओ लिखेंगे, सिर्फ ओ, है ना, O2 नहीं लिखेंगे, है ना। तो 1 मोल ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 6.022 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। परमाणु अणु में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन परमाणु। द्रव्यमान लिखना होगा तो ओ है, सिर्फ ओ, ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल्स नहीं, तो कितना होगा 16 ग्राम। अब देखिए पूछ क्या रहा है, अब देखेंगे, पहले घेर लेंगे, इक्वेशन को घेर लेंगे, लिख लिए, और जो पूछेगा इसको पूछेगा तो इसको बराबर कर लेंगे, इसको पूछेगा तो इसको बराबर कर लेंगे, इसको पूछेगा तो इसको बराबर करके हल कर लेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, तो 16 ग्राम, तो पहले ग्राम घेर लिए कि कहाँ है ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, उसके बाद परमाणु को बोल रहा है, तो परमाणु यानी इसको बराबर करेंगे तो मेरा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो इतना परमाणु का द्रव्यमान है, इतना, तो बोला कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 16 ग्राम में, और 16 ग्राम तो खुदे दिया हुआ है, इक्वेशन में है, तो कितना, इतना ही आंसर हो गया, है ना। अगर 32 ग्राम आंसर में रहता कि 32 ग्राम, अगर प्रश्न रहता 16 ग्राम की जगह 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितने परमाणु, तो क्या होता, 16 ग्राम में इतना परमाणु, तो 32 में कितना हो जाता, 2 से गुना कर देते, ठीक है। कुछ भी करते, पहले 1 ग्राम का निकाल देते, पहले 16 से भाग देते तो उतना से गुना कर देते। यहाँ तो प्रश्न में ऐसा है कि 16 ग्राम दिया हुआ, 16 ग्राम खुद ही है, तो कितना हो गया परमाणु, यही आंसर हो गया, आंसर यही हो गया, ठीक है, कि 16 ग्राम दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितने परमाणु, इतना परमाणु। इसको बोलिए कि 1 मोल ऑक्सीजन में इतना परमाणु या 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतना परमाणु, बात तो ये है ना, ठीक है, खुद 16 ग्राम ही दिया हुआ है, तो इसको गुना भाग करना ही ना, डायरेक्ट यही आंसर हो गया। आराम से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, यानी नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल का कितना द्रव्यमान होगा, यह प्रश्न है। तो 1 मोल का खटाक से लिख देंगे इक्वेशन, 1 मोल का, ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस रहेगा तो कितना परमाणु, पहले 1 मोल नाइट्रोजन गैस में कितना नाइट्रोजन के अणु, 6.022 गुने 10 के पावर 23 नाइट्रोजन गैस के अणु। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन का 14 होता, 2 है तो 28 ग्राम। अब देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न, देखिए क्या पूछ रहा है, एक मोल का मोल और द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो मोल और द्रव्यमान पर ध्यान देंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान है 28 ग्राम, तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल का 28 ग्राम। वैसे जैसे 1 दर्जन में 12 केले, तो आधा दर्जन में कितने केले, 6 केले, तो वही है ना, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या है 28 ग्राम, तो हाफ में कितना हो जाएगा 14 ग्राम, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 14 ग्राम, 14 ग्राम आ जाएगा। और जो सूत्र याद किए उसे भी बन जाएगा, क्या हम लोग सूत्र याद किए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स याद किए ना सूत्र, बताइए। दिया गया द्रव्यमान दिया नहीं, वही तो निकालना है, तो मान लिया उसको x बटे मोलर द्रव्यमान कितना 28 ग्राम, 28 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 x बटे 28, x बराबर कितना हो जाएगा 28 गुने 0.5, तो कितना हो गया 14 ग्राम, यही तो निकालना था। ऐसे भी निकाल लीजिएगा, ऐसे भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, लेकिन इस पर बात करने से पहले एक चीज आपको समझना होगा। समझना ये है कि मैं बोलूं कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 1 मोल है, H2SO4 का 1 मोल है यहाँ पे, ठीक है। H2SO4 के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, सल्फर के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, पता चल रहा है। चलिए प्रश्न है कि H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल, सल्फर कितने मोल, ऑक्सीजन कितने मोल। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 1 मोल है H2SO4, यानी 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के कितने मोल और सल्फर कितने मोल और ऑक्सीजन कितने मोल। तो जितने परमाणु उसमें दिया है, जितना रहेगा परमाणु उतना ही मोल हो जाता है। जैसे 2 यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मोल है, हाइड्रोजन कितने परमाणु 2 परमाणु, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, तो उतना ही मोल हो जाता है। तो हाइड्रोजन के 1 कितना है 2 मोल, सल्फर का 1 मोल और ऑक्सीजन के 4 मोल।
तो 1 मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल, 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल, 2 मोल, सल्फर के कितने मोल, 1 मोल, और ऑक्सीजन के 4 मोल। लेकिन यहाँ हम बोल देते 2 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल, तो इसमें 2 से करते तो सब में 2 से गुना कर देते, तो ये 4 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 8 हो जाता। ये 5 कर देंगे तो सब में, इसमें 5 कर देंगे गुना 5 से, तो सब में 5 से गुना कर देंगे। जैसे अब बोलूँ हम कि 1 मोल नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोल बताइए। 1 मोल में, ये 1 है, ठीक है, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल में हाइड्रोजन कितना है, 1, जितना रहेगा उतना ही, हाइड्रोजन के कितने मोल, 1 मोल, नाइट्रोजन के 1 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल। इसको याद बढ़िया से ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं और स्टूडेंट फंस जाते हैं। एकदम सिंपल है, ये वाला याद रखिए कैसे होता है बस। जैसे अब मैं बोलूँ कि ग्लूकोज C6H12O6 में, C6H12O6 में इसके 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल, ठीक है। कार्बन के कितने मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल, एक एक पूछ देता है ना, तो फंसने का चांस रहता है, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक से आराम से बन जाएगा, जो अगर रहेगा उतना ही रहेगा। कार्बन कितना है, 6, तो कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 मोल, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो 6 मोल। लेकिन यही कर दे, 1 मोल की जगह 2 मोल कर देगा तो सब में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यही प्रश्न यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है ग्राम में। एक पूछ रहा है, देखिए तो, मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या है, CH4, लेकिन पूछ रहा है सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में, एक के बारे में पूछ रहा है। तो यदि मोल में दिया रहता है तो हम ये जो कॉन्सेप्ट हम समझे उस कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर लेते, लेकिन मोल में दिया हुआ नहीं है, ग्राम में दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत क्या है, ग्राम से मोल तो निकालना हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लेंगे। क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, मीथेन के, ऑफ मीथेन कितना हो जाए, दिया गया द्रव्यमान, क्या था नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 32 बटे मोलर द्रव्यमान किसका, मीथेन का, तो 12 और 4 16, तो 16 बटे 32, 32 बटे 16 यानी 2 मोल। अब तो निकल गया मुझे कि मीथेन का कितना मोल है, 2 मोल है, यानी 32 ग्राम मीथेन में मीथेन के 2 मोल हैं। अब देखिए यहीं पे यहाँ समझिए, अगर मैं बोलूं कि मीथेन में CH4, मीथेन के 1 मोल में कार्बन के कितने मोल, तो कार्बन के 1 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल, तो हाइड्रोजन के 4 मोल। लेकिन यहाँ पर है 2 मोल, 2 मोल है ना, मीथेन के 2 मोल आया मुझे, जब हल किए तो 2 मोल निकला, तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 से सब में गुना कर देंगे, तो कार्बन के 2 मोल और हाइड्रोजन के 8 मोल। अब देखिए, तो मीथेन में हाइड्रोजन के कितने मोल है, 8 मोल, लेकिन हमें तो मोल पता नहीं करना था ना हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के तो हमें द्रव्यमान निकालना है। तो हाइड्रोजन के मोल पता हो गया कि हाइड्रोजन के 8 मोल हैं, हाइड्रोजन के 8 मोल्स हैं मीथेन में, जो दिया हुआ उसमें हाइड्रोजन के 8 मोल्स हैं, तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगी नहीं, जो है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बताइए, तो निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का पूछ रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कितना द्रव्यमान, 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान जानते हैं कि नहीं, जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान रहता है वही होता है, सिर्फ ग्राम में लिख देते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, और यहाँ है कितना, 32 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु के मोल हैं कितने, मोल हैं 8, निकाल चुके हैं कि हाइड्रोजन के 8 मोल हैं। तो 1 मोल का द्रव्यमान 1 ग्राम, तो 8 मोल का, 8 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, 8 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आराम से तो बनाना था। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, अब मीथेन में निकाल लिए कि 2 मोल मीथेन है, तो उसमें कार्बन के कितने मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल, देखिए तो सही है कि नहीं, देख भी सकते हैं। देखिए मोल कितने आ गए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आ गया, 8 ग्राम, ठीक है, पूरा दिया कितना है, 32 ग्राम, तो हाइड्रोजन हो गया 8 ग्राम, तो कार्बन होना चाहिए कितना, 24 ग्राम होना चाहिए ना। देखिए तो कार्बन के कितने मोल हैं, देखिए तो 2 मोल, तो कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान बड़ा, तो 2 का 24, 24 8 32, तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ प्रश्न देखिए 9 नंबर, एक बड़ा प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या किया हम कि एक प्रश्न लिए, उसमें जितना अभी तक प्रश्न बनाए
उस सबको एक जगह ले लिए, एक ही प्रश्न में सब ले लिए, ताकि एक ही बार सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अभी तक जो आप पढ़े इस सबको एक ही बार प्रश्न में ऐड कर लिए, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न क्या है, H2SO4 के 98 ग्राम में, पहला प्रश्न है H2SO4 के कितने मोल, दूसरा प्रश्न है सल्फर के कितने मोल, इसी तरह से 7 प्रश्न हैं, एक एक करके सब पे बनकर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 के 98 ग्राम में H2SO4 के कितने मोल, तो मोल निकालने के लोग सूत्र क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास यानी दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम, 98 बटे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकाला कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 है, 16 64 जोड़ेंगे तो 98, तो 98 यानी 98 बटे 98 यानी 1 मोल। तो 98 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने मोल, 1 मोल। सल्फर के कितने मोल, अब देखिए जो वहां पे कॉन्सेप्ट समझाए थे H2SO4 वाला, H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन के कितने मोल, सल्फर के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल, फटाक से सारा बन जाएगा। देखिए आया कितना है, H2SO4 कितने मोल आया है, 1 मोल। H2SO4 के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के मोल, जितना रहेगा परमाणु सब उतना ही, तो 2 मोल। सल्फर के कितने मोल, 1, ऑक्सीजन के कितने मोल, 4 मोल। अब देखिए जो प्रश्न है बनाइए, H2SO, हाँ सल्फर के कितने मोल, सल्फर के कितने मोल, 1 मोल, आंसर हो गया। एस परमाणु यानी सल्फर परमाणु की संख्या बताना है, तो सल्फर H2SO4 में सल्फर के कितने मोल है, पहले 1 मोल है, और कोई भी चीज 1 मोल में होगा तो संख्या कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23, तो सल्फर परमाणु की संख्या कितना होगा उतना ही है 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब हाइड्रोजन के कितने मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल, 2 मोल, आंसर। ऑक्सीजन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल, 4 मोल, आंसर। हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु, यहां समझने वाली बात है, ग्राम परमाणु। अब यही अगर प्रश्न रहता, देखिए प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6 एकदम एक है, लिखा हुआ हाइड्रोजन के कितने मोल, यही बात यहां भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के कितने मोल। ग्राम परमाणु का मतलब मोल होता है, ग्राम अणु का मतलब मोल होता है। एग्जाम पर प्रश्न पूछ देता है तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि ग्राम परमाणु क्या पूछ दिया, तो याद रख लीजिएगा, ग्राम परमाणु निकालना हो, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु, यानी ग्राम अणु यानी ग्राम एटॉम, ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स, कुछ भी होगा, इसका मतलब मोल निकालना है, ठीक है, मोल निकालना है, ठीक है। तो ग्राम परमाणु हो या ग्राम अणु निकालना, तो इसका मतलब समझ जाइए कि मोल निकालना। प्रश्न पूछा हुआ है 2018 में ही रेलवे में, दिया हुआ था कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम, 144 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के कितने ग्राम परमाणु, अधिकतर स्टूडेंट छोड़ दिए। वही अगर पूछ देता कि मैग्नीशियम के कितने मोल, तो सबको बना देता, दरअसल मोले पूछा हुआ था, लिख दिया वहां पे ग्राम परमाणु, तो ग्राम परमाणु का मतलब मोल ही होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न दोनों एक ही हैं, यहाँ पे लिख सकते, या यही देखिए ना, यहाँ पे लिखा ना H2SO4 के कितने मोल, लिखा जा सकता है कि H2SO4 के कितने ग्राम परमाणु, नहीं अणु है ना यहाँ पे, तो अणु लिखेंगे, H2SO4 के कितने ग्राम अणु, इसका मतलब होगा कि H2SO4 के कितने मोल, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल, ठीक है, ग्राम परमाणु है तो मतलब मोल। एस परमाणु का द्रव्यमान बताना है, एस यानी सल्फर परमाणु का द्रव्यमान, तो पहले ये देखेंगे कि सल्फर परमाणु के मोल कितने हैं, 1 मोल है, तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, सल्फर के 1 मोल का द्रव्यमान 32, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32, तो 32 ग्राम। यहाँ कोई दिक्कत, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, एक ही में सारा प्रश्न बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोल से जितने प्रश्न थे वो हम सोल्व कर लिए। एक प्रश्न जो आता है आयतन के आधार पर आता है, द्रव्यमान न देकर आयतन दे देगा, गैस पर, गैस का रहेगा, एक आदर्श गैस देगा, आइडियल गैस, और उसका आयतन दे रहेगा, उसमें पूछेगा कि मोल कितने होंगे। तो आयतन के आधार पर जो प्रश्न पूछते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लगभग सारा प्रश्न यहीं से आएगा, पर आयतन वाला एक आध प्रश्न कभी कभी आता है, पर देख लेते हैं, ठीक है।
कोई भी आदर्श गैस होगा एसटीपी पर, ठीक है, एसटीपी पर, यहाँ पर समझे आदर्श गैस, एसटीपी पर, एसटीपी पर किसी भी आदर्श गैस, आइडियल गैस, किसी भी आदर्श गैस का, किसी भी आदर्श गैस का एक मोल, एक मोल, किसी भी आदर्श गैस का एक मोल 22.4 लीटर, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है, लीटर में रहेगा या प्रश्न में या तो डेसीमीटर क्यूब में, तो कोई दिक्कत नहीं, लीटर लिख लीजिए डेसीमीटर क्यूब। तो एसटीपी पर किसी भी आदर्श गैस का एक मोल 22.4 लीटर आयतन, आयतन घेरता है, घेरता है, समझिए इसको। एसटीपी क्या है? एसटीपी एक सिचुएशन है जहां जब टेम्परेचर हो 273 केल्विन, टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर हो 1 एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये नहीं है, ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, ये मत समझ लिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर हो 273 केल्विन और वायुमंडलीय दाब हो 1 एटीएम, तो उसे कहते हैं एसटीपी। और उस स्थिति में कोई भी एक आइडियल गैस हो, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ओजोन हो, इथेन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, कोई भी एक आदर्श गैस हो, वो जो आयतन घेरेगा ना 22.4 लीटर आयतन घेरेगा। इसी आयतन को बोलते हैं मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन, मोलर आयतन। तो सभी गैस के लिए मोलर आयतन एक ही रहता है 22.4, कोई भी गैस हो उसका मोलर आयतन 22.4 होगा एसटीपी पर। और एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है तो एसटीपी लिखा रहेगा, ठीक है, ना लिखा रहेगा तो टेम्परेचर लिखा रहेगा जरूर, ठीक है। जैसे अब प्रश्न एक ले ले हम, तो एक प्रश्न लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि एसटीपी पर 67.2 लीटर, लीटर या डेसीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, ठीक है, लीटर ना तो फिर डेसीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, ठीक है। तो एसटीपी पर 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल, कितने मोल, प्रश्न है कि इतना लीटर यदि कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे। तो यहाँ आयतन जब, अब देखिए कोई भी आदर्श गैस रहेगा, ठीक है, एसटीपी लिखा हुआ है, उनमें आइडियल गैस है, ठीक है। तो एक उसका एक मोल, कोई भी गैस होगा, मीथेन, इथेन, उसका एक मोल जो होगा 22.4 लीटर आयतन घेरेगा, 22.4 लीटर। तो इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कितना करेगा, तो एक मोल, ऐसी हो ना कि एक मोल, या ऐसे लिख लीजिए 22.4, चलिए नहीं इधर ऐसे लिख लेते, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो कितना आयतन घेरेगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। यहां है कितना 67.2 लीटर। तो इतना लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के इतना मोल, तो इतना लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल, इतना में इतना से भागा दे देंगे, ये इतना लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल, तो इतना में क्या करेंगे, भागा दे देंगे, ऐसे कर देंगे 22.4 लीटर बराबर कितना, एक मोल, एक मोल। तो एक लीटर बराबर कितना 1/22, 22.4, तो है कितना 67.2 लीटर है, तो इतना से गुना कर देंगे 1/22.4 और 67.2 भागा देंगे तो कितना आएगा 3 मोल, 3 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल, 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल, 3 मोल। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा, जैसे द्रव्यमान वाला में हम लोग एक सूत्र बनाए थे, उसी तरह यहाँ भी एक सूत्र बन जाएगा। कैसे कि मोलों की संख्या, सूत्र क्या बन गया देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत अब नहीं है। मोलों की संख्या, देखिए मोलों की संख्या क्या हुआ, जो दिया रहेगा आयतन उसमें 22.4 से भागा दे देंगे, सबके लिए 22.4 लगाना है यहाँ पे, ठीक है।
तो मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, ये किसके लिए है? जब आयतन दिया हो तब, ठीक है। तो दिया गया आयतन, वहां पे क्या होता था? दिया गया द्रव्यमान होता था, यहाँ पे दिया गया आयतन, जो आयतन देल रहेगा बटे मोलर आयतन, और मोलर आयतन सभी गैस के लिए एक ही रहेगा, कितना? 22.4। वहां तो मोलर द्रव्यमान हर कोई के निकालना रहता था, है ना, यहाँ पर निकालना ही नहीं है, सबके लिए 22.4, जो दे रहेगा उसमें से 22.4 से भागा दे देना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं, जैसे ये प्रश्न है कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, ठीक है। तो आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो परमाणु निकालना है, तो परमाणु निकालने से पहले तो मोल निकालना होगा, जितने मोल होगा उसमें उतने परमाणु निकाल लेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे अभी बताएं? जब आयतन दिया हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या? नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया आयतन, है ना। तो दिया गया आयतन कितना है? 11.2 बटे मोलर आयतन, मोलर आयतन सबके लिए कितना होगा? 22.4, भागा देंगे तो कितना आएगा? 0.5 मोल, है ना, 0.5 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.5। तो क्या करना है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु, यहाँ पे देखिए 11.2 डेसीमीटर जो क्यू दिया है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन गैस है तो H2 क्या अणु है ना, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है परमाणु से, ठीक है। जो ये मोल आया किसके आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैस क्या आया, है ना। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे H2SO4 में, H2 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल, सल्फर के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल, वही प्रश्न यहाँ आ गया। H हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के यदि हम 1 मोल लें तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल? 2 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 मोल, समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन, H2 के गो है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 1 मोल हम H2 गैस ले, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल है? 0.5 ले ले, 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कितने मोल, ये गैस है हाइड्रोजन गैस, तो 0.5, 1 मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल, तो हाफ मोल में 1 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के कितने मोल? 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 0.5 में कितने? 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन होगा, 1 मोल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के हमें मोल पता हो गया तो परमाणु निकाल देंगे। 1 मोल है 11.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन के कितने मोल है? पहले हाइड्रोजन के मोल है 1, हाइड्रोजन गैस के कितने मोल है? 0.5, देखिए मतलब हमें हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के 1 मोल, और दुनिया के कोई भी चीज 1 मोल होगा तो उसमें कितने परमाणु होंगे? 6.022 गुना 10 के पावर 23, तो आंसर हो गया 6.022 गुना 10 के पावर 23। कोई दिक्कत? ये प्रश्न देखिए 32 ग्राम मीथेन गैस का आयतन कितना होगा, यानी कि हम ये प्रश्न ये है कि 32 ग्राम मीथेन गैस लेंगे तो वो कितना आयतन घेरेगा, प्रश्न यही है कितना आयतन होगा उसका। तो आयतन निकालना है, दिया हुआ है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से पहले यदि हम मोल निकाल लें, अब मोल निकल जाएगा तो आयतन निकाल लेंगे। तो 32 ग्राम मीथेन दिया हुआ है तो इससे मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान, वो वाला फॉर्मूला जो पहले हम लोग पढ़े थे, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। मोलर द्रव्यमान, मीथेन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन का 12 हो जाए, हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 4 16, तो 16 दूना 32, यानी 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया 2 मोल, तो 2 मोल आ गया, तो आयतन निकालना है। तो एक और हम लोग मोल निकालने की फॉर्मूला सीखे हैं, आयतन जब दिया हो तो दूसरा फॉर्मूला लगा दे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? जब आयतन दिया हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स पर दिया गया आयतन, तो आयतन दिया हुआ है वही तो निकालना है, तो दिया गया आयतन नहीं है तो x मान लिए,
और मोलर आयतन सबके लिए एक ही रहता है, तो मोलर आयतन कितना 22.4 सबके लिए 22.4 रहता है। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल चुके हैं कितना 2, तो 2 और x बाई 22.4, तो x बराबर 44.8 लीटर, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो ग्राम में दिए है तो पहले उसे हम मोल निकाल लिए, ताकि जो द्रव्यमान रहता है उसे हम लोग मोल निकालने, ऐसी मोल निकालने का सूत्र जानते थे तो पहले मोल निकाल दिए, और फिर एक और मोल निकालने का सूत्र चलते हैं जब आयतन दिया हुआ रहता है, तो वो वाला सूत्र लगा के फिर आयतन निकाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी तरह से मोल से संबंधित प्रश्न। अब एक और प्रश्न आता है इक्वेशन वाला, उसको देख लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। आता है बहुत कभी कभी प्रश्न आता है, इक्वेशन दिया सिंपल है, समझा देते हैं, ठीक है। जब इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, जैसे मान ले कि इक्वेशन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनेगा, अमोनिया बना लिया NH3, और प्रश्न रहेगा यही लिखा रहेगा प्रश्न में, ठीक है, लिखेगा कि इसे संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन गैस के कितने मोल की आवश्यकता है। पहले समझ ले, जो इसके पीछे लिखा रहता है ना 1, अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। तो ये सब जो है ना मोल की संख्या बताते हैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अभी हटाते हैं। पूछ रहा है, मान ली कि ये समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन गैस के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यदि हम यहाँ कर दे 3 और यहाँ कर दे 2 तो संतुलित हो गया। तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल की आवश्यकता पड़ी, जो बोले कि इसके पीछे जो लिखा रहता है वही मोल बताता है, तो कितने मोल की आवश्यकता पड़ी, 3 मोल की आवश्यकता, आंसर हो गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, प्रश्न 2018 में रेलवे में पूछा हुआ है। क्या प्रश्न था देखिए, यही प्रश्न था, ये लिखा हुआ था समीकरण, लिखा कि समीकरण को देख रहे हैं, चलिए देख लीजिए। बोला था कि इस समीकरण को संतुलित करने के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी। तो बताइए संतुलित करने के लिए क्या 2 लगा दे यहाँ पे, देखिए तो संतुलित हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 2 कैल्शियम 2, संतुलित हो गया। तो HCl के कितने मोल की आवश्यकता पड़ी, 2 मोल की। अब मान लीजिए पूछ देगा, इस समीकरण ऐसे दे रहेगा, पूछेगा कि इसका कितना मोल है, यहाँ पे तो कितना मोल है, 1 मोल है। जल की इसमें कितना मोल है, 1 मोल है, ठीक है। तो यह समीकरण रहता है, जो पीछे रहता है ना यही पूछेगा संतुलित करने के लिए कितने मोल की आवश्यकता होगी। ये था पूरा मोल, उस पर हम कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, सारा प्रश्न भी बना लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। और कोई और टॉपिक पर यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आता है, जो ये मोल कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, किसी एक लड़का का ही कमेंट था, वो चाहता था कि मोल पे बात कीजिए, नाम था देवटेक, शायद नाम था, याद नहीं आ रहा, देवटेक कुमार यही नाम था शायद। तो आपका भी कोई ऐसा कोई टॉपिक है तो आप कमेंट में बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे ज़रूर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।